Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. शुभ संध्या, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। कैसे हैं फ्रेंड्स? मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। आज की टाइम, कल संडे था, मैंने हॉलीडे किया, टाइम नहीं मिला मुझे। आज भी मेरे को टाइम कहने के बावजूद भी नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने कोशिश की कि बाद के बाद जब भी थोड़ा सा वक्त मिला तो चीज़ें शेड्यूल करके आपको मिल जाएँ। वैसे भी फ्रेंड्स, मेरा मंडे टू फ्राइडे वर्किंग डे चलता है, सो आई एम बिजी। मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, लेकिन फिर भी आज थोड़ा सा मैशअप हो गया। कोई नहीं, कोशिश करेंगे कि चीज़ें हो जाएं। और आपके लिए एक अपडेट की बात है कि एक मुझे इमेज मिली हुई है पेपर के थ्रू। पूरी चीज़ें क्लियर नहीं है, इसलिए अभी पूरा संभावित है कि आपका लास्ट संभाव उसमें लिखा हुआ था, पेपर है, मुझे वो लेटर है किसी डैड का, मुझे क्लियरली पूरा मिल जाएगा, मैं शेयर कर दूँगी टेलीग्राम पर। तो उसमें लिखा है कि संभावित 2023 की परीक्षाएं मई में हो जाएंगी। मैं आपको दिखा दूंगी जल्दी ही, मैंने बोल के रखा है कि मुझे मिल जाए तो मिल जाएगा, मैं शेयर करूँ। मुझे मिला नहीं इसलिए मैंने शेयर नहीं किया, लेकिन बता दे रही हूँ कि 15-20 दिन और आपके पास फ्रेंड्स इतना टाइम है। ध्यान रखिएगा कि जैसे भी चीज़ें निकलेंगी फटाफट होगा। बस 14 तारीख का रिजल्ट जो आना है चेयरमैन वाला, इसके बाद ही चीज़ें शेड्यूल हो जाएंगी। आप अपनी तैयारी में रहो, पढ़ो, रिवीजन करो मस्ती से, लेकिन आराम से हर चीज़ को ध्यान, पढ़ाई नहीं रखो, छोड़ो, बाकी सब करते रहो, ठीक है। चलो आज फटाफट करेंगे आपकी मैथ की सीरीज। 2 क्लास मैंने इसके ऊपर करवा चुकी थी और मैं आपको 62 क्वेश्चन तक करवा चुकी थी। बिल्कुल का टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलेंगे अपने टॉपिक पे। वहाँ पर जो टाइम लगेगा उसको हम अपना टाइम लगाएंगे, क्योंकि हमें करना है क्वेश्चन को सॉल्व। लास्ट क्लास ये याद है फ्रेंड्स, ये सूत्र वाली थी जिसमें हमने सूत्र लगा के ये यहाँ पर रिजल्ट निकाला था, याद आ रहा है? ये क्वेश्चन हर बार पेपर में रिपीट होता है, तो आई होप सो इस बार भी, आई होप नहीं, मुझे है ही है कि इस बार ये वाला क्वेश्चन आना चाहिए, क्योंकि इससे एक नंबर आपके 2 नंबर फिक्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी हो जाएंगी। आइए 63 को सॉल्व करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि आपको दशमलव में दिया और भिन्न में आपको चेंज करना है। 0.05 का मान आपको बताना है। 1/20 होगा, 0/5/20 होगा, 5/20 होगा, 5/10 होगा। लगाइए, चलिए आंसर करिए। आप लोग कहते हैं मैम टेस्ट लीजिए, तो यही टेस्ट है आपका। आप लोग चैट बॉक्स को बंद करके फटाफट लगाइए, आंसर करिए सभी लोग, क्या होगा। चलिए बताइए, फटाफट आंसर बताइए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्या चीज़ें यहाँ पर हैं जो आपको समझनी है, जाननी है। बताइए फटाफट, ईच एंड एवरीवन आंसर सॉल्व करने का प्रयास करिए कि क्या होगा। तो आपको मालूम है कि जब कभी भी ऐसी चीज़ें हमको डेसिमल में दी है और हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो जहाँ पर दशमलव का मान रहता है वहाँ पर दशमलव हटाते हैं और उसके नीचे 1 लगा कर उसके आगे जितनी गिनती होती है उतना 0 बढ़ा के हम उसको सॉल्व कर देते हैं। अब देखो कैसे करना है आपको। यहाँ पर क्या दिया गया, 0.05 दिया गया है। आराम से ऐसे हटाते हैं, पॉइंट हटाते हैं, 1 लगाए, 0 के आगे जितना गिनती उतना 0 लगा दिए। अब ये कुछ ऐसे बदल गया 5/100 में। इसको आप किससे काट दो, 5 से करना, 5 काट दो, 20×5 100 काट दो, तो 1/20 आपका आंसर निकल के आएगा। तो 63 में ध्यान रखिएगा कि आपका 1/20 आंसर हुआ, ठीक है, गलत नहीं करिएगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पे। 64 ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, एग्जाम में भी कई बार आया है। 0.6 और 0.4 का आपको मान बताना है। तो यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 0.024 है, 0.24 है और 2.4 है। आंसर बताना है क्या होगा। बताइए फटाफट आंसर करिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 64 बहुत बार हमने लगाया है। अब मैं यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास नहीं करूँगी, क्योंकि आपको ये आता है और यहाँ पर हमको मालूम है कि आपके 64 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। अब जिसको डेसिमल का गुणा करना नहीं आता, वो गुणा करना, ये सब चीज़ें ध्यान से देख लें, समझ लें, तो चीज़ें आपकी काफ़ी अच्छी हो जाएंगी और आप आराम से कर पाओगे। चलो आ जाओ इसी के साथ देखते हैं 66 में। 66 में क्या है, यहाँ पर दिया है 288.54 को 100 से भाग करना है। बहुत अच्छी बात है। बताओ क्या होगा, 2.2854, 22.854, 0.22284, 228.54। बताओ आंसर करिए क्या होगा, फटाफट आंसर बताइए। 65 में क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। एक बात ध्यान रखिए, आपको कभी भी ऐसे सवाल आ रहे हैं तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपको 100 से भाग करना है, तो पॉइंट को इधर हेर फेर होगी, बाकी कुछ चीज़ नहीं, सेम का सेम वैसा ही रहेगा, सिर्फ पॉइंट को आपको आगे पीछे करना है। तो 65 में आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। मुझे उम्मीद है कि सभी को सही चीज़ें आती हैं, बेसिक है, माइन्यूट चीज़ें हैं, जो कि छोटे क्लासेस में ज़्यादा आता था। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। जब कभी भी हम 228.54 में हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल कर आएगा। आपका कौन सा आंसर निकल के आ रहा है, आप और आप एक सेकेंड, ये भी क्यों निकल के आएगा, हमको डेसिमल को डिस्प्लेस करना, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, ध्यान रखना, सी नहीं, ए ऑप्शन सही होगा। ये तो यहीं पे सेम है, ये वाला होगा, ठीक है, ध्यान रखना। आगे चलो नेक्स्ट आ जाओ, लगा दीजिएगा, ठीक है, इसके लिए आनाकानी मत करेगा। ये सॉल्व वैसे देख रहे, बताएं एक बात कौन सी सीधी से बताऊं फ्रेंड, बहुत मुश्किल केस है कि ये इतना आसान प्रश्न आएगा,
इतना इजी नहीं आने वाला, ये सच्चाई है। सीरीज में दिया है चाहे जो दिया हो, देख लो कर लो, लेकिन इतना इजी नहीं। कभी कभी किस्मत है पलट गई तो अच्छी बात है, नहीं तो 2015 के क्वेश्चन इजी आते थे तब से लेके इतना इजी नहीं आया है, ठीक है। तो उन समय बहुत परेशान नहीं होना है। 66 लगाइए, 66 क्या होगा बताइए क्या होगा। एक वृत्त है, सर्किल है, उसका व्यास डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का मान, आपको रेडियस का मान बताइए। ये क्वेश्चन अच्छा है, लगाइए। सूत्र पे है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, ये दोनों तो कट गया, 3 ही ऑप्शन है फिलहाल के लिए। बताओ क्या होगा, चलिए बताइए। किस वृत्त का व्यास 4 सेमी है तो त्रिज्या का मान क्या होगा, बताइए क्या होगा। 66 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बताइए। 66 में क्या होगा, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं इसका एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है आपको याद है, रेडियस बराबर क्या होता है, डायमीटर बाई 2, ठीक है। ये होता है कि नहीं होता है, मालूम है। अब आपको त्रिज्या बतानी है, डायमीटर आपको पता है 4 बाई 2, काट दोगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, 2 सेंटीमीटर आपका आंसर निकल के आएगा। आपका सी ऑप्शन सही है। जिन्होंने भी 2 ऑप्शन यहाँ पर बताया है, ध्यान रखिएगा वो चीज़ें यहाँ पर होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 67। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 75 सेंटीमीटर है, ठीक है। समांतर चतुर्भुज है, ध्यान रखना। अरे सॉरी, इस तरीके से नहीं, कुछ इस तरीके से बनेगा। मेरी ड्राइंग बड़ी बेकार सी है, थोड़ा टेढ़ा टाइप का रहता है, ठीक है, ध्यान रखना। समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल आपको 75 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 75 दिया गया, और उसके बाद ऊंचाई आपको कितनी दी गई, 7.5 सेंटीमीटर दी गई। तो उसका आधार क्या होगा, 3.5, 20, 10 और 15 लगाइए, बताइए बताइए क्या होगा। चलिए बताइए क्या होगा, बताइए फटाफट आंसर करिए कि क्या होगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, क्या सही होगा 67 का। तो 67 कैसे लगेगा, सूत्र इसका एक छोटा सा सूत्र, अगर आपको सूत्र मालूम है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि समांतर चतुर्भुज निकालने का जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र है वो यहाँ पर आपको क्या पता है, मैं लिख देती हूँ। जिन्हें नहीं पता फटाफट में सीरीज में साइड में ही लिख लेंगे, बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें। क्षेत्रफल बराबर आधार, ठीक है, गुणे ऊंचाई, ऊंचाई को मैंने हाइट लिख दिया है, ठीक है, यही होता है सूत्र। अब सूत्र पे वैल्यू को रखो, मैं थोड़ा सा इसको सीधा करके करती हूँ ताकि आपको यहाँ पर आए समझ में। ये क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल बराबर बेस, आधार को बेस कहते हैं, और आपका ऊंचाई को मैंने एच लिख दिया है। आपको क्षेत्रफल कितना दिया है, 75 दिया है। 75 बराबर, आप बेस का मान लो एक्स, बेस हमें नहीं पता है, ऊंचाई हमें पता है कितना 7.5, एक्स का मान क्या होगा 75, ठीक है, 75.75, ठीक। अब यहाँ से पॉइंट, और ये नॉर्मल संख्या है, ऐसे तो हो नहीं सकता, आपको दशमलव हटाना होगा। दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 बढ़ जाएगा, तो यानी कि क्या हो गया, 750 में आप 75 से भाग देंगे, तो 750 में 75 से भाग देंगे तो आपका 10 मान निकल के आएगा। यानी कि आपके 67 का कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, 10 सेंटीमीटर। कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा आपका यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। इस बात को ध्यान रखें, 67 में आपका 10 वाला आंसर जो है वो सही होगा। आगे बढ़ते इसी के साथ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 68। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे सो क्या कहलाता है, वृत्त कहलाता है, अंतर्वृत्त कहलाता है, परिगत वृत्त और बहिर्वृत्त। ये आउट ऑफ क्वेश्चन है, ये आउट ऑफ सिलेबस का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ सकता है। जो आप ना पढ़े हो, जो चीज़ें नई हो, वो ज़्यादा पूछती है, इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो एक ऐसे सर्किल को आपको बताना है कि वह सर्किल जो किसी त्रिभुज की सब भुजाओं को बिना बढ़ाए स्पर्श करे, बिना आपको बढ़ाना नहीं है, लेकिन वो चीज़ यहाँ पर करे तो क्या होगा बताइए। क्या सही होगा, यहाँ पर क्या परफेक्ट है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, नहीं पता तो कुछ इस तरीके से, एक सर्किल इधर बनाओ, एक सर्किल इधर बनाओ, एक सर्किल इधर बनाओ, और इसके बीच में ऐसे करके आप ट्रायंगल बनाओ, तो ये तीनों को स्पर्श करे, ठीक है, यहाँ, और इसके बीच में आप एक सर्किल बना दो, ठीक है, क्या कर दो इसके बीच में। तो ये वृत्त क्या कहलाता है, इसको कहते हैं अंतर्वृत्त, इसको क्या कहते हैं, अंतर्वृत्त कहते हैं। सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो। 68 में सी जिन्होंने भी बताया है उनका करेक्ट है, बहुत सारे लोगों का गलत होगा तो कोई बात नहीं, ये आउट ऑफ है, ये सेक्शन से आउट है, ठीक है। लेकिन आउट उतना नहीं कहेंगे क्योंकि आपके सीरीज में सर्किल की थोड़ी सी चर्चा की गई है मेंसुरेशन वाले सेक्शन में। तो यही चीज़ें हैं जो हमें फंसा देती हैं और पूछा हमसे थ्योरी के फॉर्म में गया है। तो 68 में सी ऑप्शन जिन्होंने भी बताया था उनका सबका सही था, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व। 69 आइए,
2015 में पूछा गया प्रश्न है कि आपको प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, लेकिन बस ये इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल में प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, डेसिमल नंबर में। तो क्या होगा, 6 का स्थानीय मान ऐसा कौन सा एक नंबर का सेट दिया गया है जिसमें सबसे ज़्यादा है, बताइए। आराम से करवाया है और ये क्वेश्चन है जो कई बार आया है, मे भी इस बार भी आ जाए, कोई श्योरिटी नहीं लेकिन आ सकता है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका क्या सही होगा। तो 6 संख्या में 6 का जो स्थानीय मान सबसे अधिक या छोटे की जो बात हो रही है, तो यहाँ पर देखिए 277.1.6, ठीक है, उसके बाद 144.611, फिर 295.106, फिर 285.068। इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट, 669। चलिए बताइए, 69 आंसर करो। आंसर बताइए कि क्या होगा, 69 में क्या सही होगा। तो 69 में आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर आपका जिसके मैंने आपको हमेशा बताया इसका 10th पार्ट होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 6/10, यहाँ पर हम लिखेंगे 100, यहाँ पर लिखेंगे 1000। तो यहाँ पर 10th वाला सेक्शन जो है वो सबसे छोटा होता है, मतलब सबसे बड़ा होता है, 1/10 ऐसा बड़ा होता है, ना कि 1/100। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो। क्या सही होगा, आपका सी ऑप्शन यहाँ पर परफेक्ट होगा और यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। जिन्होंने सी बताया उनका सही है। 70 पे आइए, अर्धवृत्त में स्थित कोण का मान क्या होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 60 डिग्री, -40 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री। 70 बताओ, आंसर करिए कि 70 में क्या होगा। 70 का आंसर बताइए कि अर्धवृत्त में, अर्धवृत्त मतलब सेमी सर्किल, हाफ सर्किल। तो यहाँ पर क्या होगा बताइए, क्या होगा यहाँ पर, कैसी कैसी चीज़ें होंगी, क्या आंसर सही होगा। चलिए तो देखिए कैसे, अर्धवृत्त का मतलब क्या है कि एक सर्किल है उसका आधा। अब आधे में बना स्थित कोण पूछ रहा है, ठीक है, आधे में बना कोण पूछ रहा है। तो आधे में कोण बनेगा तो कुछ इस तरीके से बनेगा आपका, ठीक है। तो ये मान 90 डिग्री कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपके 70 का बी जो है वो करेक्ट, बी जिन्होंने बताया उनका परफेक्ट है और सही है। आगे बढ़िए, चलते हैं 71 पे। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणे लंब, 1/3 आधार गुणे लंब, 1/2 आधार गुणे लंब और 2 गुणे आधार गुणे लंब। सूत्र पता होगा तो ये गलती नहीं करोगे, ये आपके सिलेबस का क्वेश्चन है और आ सकता है, चांसेस हैं और अच्छा क्वेश्चन है। बताइए 71 में क्या सही होगा, 71 में कौन सा परफेक्ट होगा बताइए। फ्रेंड्स थोड़ा जल्दी, थोड़ा तेज थोड़ा बोल रहे हैं, क्लास ना होने से अच्छा कि थोड़ी सी हो जाए, क्योंकि मेरा काम पाइपलाइन में है, पॉपअप जनरेट हो जाएगा मेरा कभी भी, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा कर रहा है, क्योंकि जैसे मुझे कॉल आएगी मैं बंद कर दूंगी। नहीं कर पा रहे हैं ना, मैनेज नहीं हो पा रहा, लेकिन अब आपका एग्ज़ाम मुझे करवाना है इसीलिए मैं फंस गई हूँ। चलिए बताइए 71 में क्या होगा। तो यहाँ पर फ्रेंड ध्यान रखें दोस्तों कि क्षेत्रफल त्रिभुज का जो होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। ये यहाँ पर आपका यही वाला ऑप्शन जो है वो सही होगा। आगे चलते हैं, इसी के साथ देखते हैं 72। किसी त्रिभुज की भुजाएं, कोई एक त्रिभुज उसकी जो भुजाएं दी गई हैं वो 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दी, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा ये उस वाले सूत्र पे है, मैंने तो क्वेश्चन भी पहले से नहीं देख के रखा है कि क्वेश्चंस हैं क्या। चलिए कोई बात नहीं, 72 में आराम से लगा लेंगे, आसान है, सूत्र मुझे याद है, आंसर देखो तो हम लोग लगाएंगे तो आ ही जाएगा कुछ ना कुछ निकल के। देखते हैं क्या आता है। किसी त्रिभुज की भुजा है, कोई आपकी साइड, तो आपको पता है त्रिभुज 3 साइड तो होगी, तो एक आपकी 6 है, एक आपकी 8 है, एक आपकी 10 दे दी गई। आपको इसका एरिया बताना है, चलो ठीक है। तो फ्रेंड्स लेकिन ऐसे सूत्र का हमको दे दिया गया, तो इसको निकालने का एक सूत्र होता है। सूत्र क्या होता है वो मैं आपको लिख देती हूँ। तो क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल बराबर √S, S माइनस A, याद है, S माइनस B, S माइनस C करके रूल होता है। मैं इसको फिर से थोड़ा साफ साफ लिख देती हूँ। तो यहाँ पर आप लिखोगे क्षेत्रफल बराबर, यहाँ पर है S माइनस A, उसके बाद ये S माइनस B और ये S माइनस C, यही होता है। लेकिन आपको इसमें पहले S का मान निकालने का सूत्र होता है तीनों भुजाओं S A प्लस B प्लस C बाई 2। A प्लस B कितना है, तो 6 + 8 + 10 बराबर डिवाइड बाई 2। तो ये आ जाएगा 8 6 14 और 10 यानी कि 24, 24/2 यानी कितना आ जाएगा 12। ठीक है, S का मान कितना आ गया 12। अब रख दो। अब फिर उसी सूत्र को सेम लिखो, S माइनस A, ठीक है, बंद करो, S माइनस B और S माइनस C। तो S कितना 12, फिर 12 लिखो, 12 माइनस 6 लिखो, ठीक है, थोड़ा आप लोग साफ साफ कर लेना, बता दें। फिर 12 माइनस 8 लिखो, फिर 12 माइनस 10 लिखो, इसको ये भी अंडर रूट में रहेगा अभी, ठीक है। तो ये 12 लिख दो ऐसे, 12 गुणे 12 में से 6 जाए कितना आएगा, 6 ही तो आएगा। फिर उसके बाद 12 में से 8 जाएगा कितना आएगा, 4 आएगा, और 12 में से 2 10 जाएगा तो 2 आएगा, ठीक है।
तो ये 12, ये 6, ये 4 और ये 2, इसको जब गुणा करोगे तो 12 छंग 72 होता है और 4 दूनी 8, यानी कि 72 गुणे 8। 72 गुणे 8 करोगे तो एक बार रुक जाओ, मैं थोड़ा कैलकुलेटर में कर लूँ, इतना तेज़ गणित नहीं हो पाएगी फिलहाल, एक सेकंड। हाँ, क्या निकला? 576। ठीक है, तो इसका जो आपका ये आया 72 गुणे 8, तो ये आपका निकल के आया रूट 576। और 576 किसका स्क्वायर रूट होता है? 24 का। ये देखो 24 का, तो आपका आंसर 72 का क्या निकल गया? 24 वर्ग सेंटीमीटर। सूत्र अगर आपको याद है तो आप गलती नहीं कर सकते, इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। सूत्र पे ही चीज़ें, बहुत अच्छी बात है कि जो क्वेश्चन आपके सूत्र पे आते हैं वो आपको नंबर दिला देते हैं, ये आपके साथ एक प्लस पॉइंट रहता है। इसलिए मैंने आपको ये बताने का प्रयास यहाँ पर किया कि ये चीज़ें आप सॉल्व कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, 73 को लगाते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर ऊंचाई? बहुत अच्छा, परफेक्ट, फैंटास्टिक क्वेश्चन है। लगाइए 73 में क्या होगा? 73 बताइए क्या होगा? 73, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसका आधार 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है? 30 वर्ग सेंटीमीटर, 60 और 5/3 और इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, दोस्तों, मित्रों, भाई बहन, दीदी भैया, सभी लोग प्रॉपर तरीके से सूत्रों पर एक पेज में लिख कर रख लीजिए। जब पढ़ने बैठिए तो 5 मिनट उस सूत्र को जरूर डेली देख लीजिए, क्योंकि उससे प्रश्न बन रहा है। तो इसका सूत्र होता है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2, अब इसको मैं सॉल्व कर देती हूँ। तो देखो ऐसे लिखोगे, 1/2 बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 6, इसको काटोगे तो 2 पंचे 10 हो जाता है, 6 पंचे 30, तो आपका कितना निकल 30 वर्ग सेंटीमीटर। आपका क्षेत्रफल यूं ही चुटकियों में निकल कर आ गया, जो कि आपने सॉल्व कर लिया। तो 73 में आपका ये वाला ऑप्शन सही होगा। अगर कोई भी मिस्टेक आपको लग रही है तो आप मुझसे बता सकते हैं, चीज़ें आपकी सॉल्व हो जाएंगी आराम से। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं 74 पे। 80 और 90 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या होगी? अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो खुद से कटती हैं या एक से। तो आप देख सकते हैं कि ये 2018 में पूछा गया प्रश्न रिपीट हुआ है, तो हो सकता है कि आपके पेपर में इस बार देखने को मिल जाए। तो 80 और 90 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती लगाइए? 81 से लेके 80 से लेके 90 के बीच में। तो यहाँ पर आपका 81 भी कट जाता है, 99, 81, 83 भी आपका कट जाता है, मतलब एक से कटेगा, इसमें एक कट रहा है ना, तो इसलिए दिक्कत है। 87 भी आपका कट जाता है 3 से, फिर आपका ये वाला भी कट जाएगा। आपको जानते हैं सिर्फ यही वाला एक ऑप्शन है जो नहीं कटेगा, बाकी सारे के सारे में से कोई ना कोई एक पेयर कट जाएगा। तो हमको ऐसी संख्या में दोनों पेयर देखने होते हैं। तो आपका 74 में डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। जिन्होंने डी बताया है, यही 2 संख्याएं ऐसी हैं जो नहीं कटेंगी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 75। 15 रुपये 15 कितने रुपए का 20% है? प्रतिशत का सवाल है, ये आ सकता है, ध्यान रखिएगा। रुपये 15 कितने रुपए का 20% है? लगाइए, चलिए फटाफट लगाइए, क्लास को लाइक भी करिए। आज तो मैंने लाइक करने के लिए बोला नहीं, आप लोगों ने किया नहीं होगा, ये तो मैं जान रही हूँ। जाहिर सी बात, आधे लोग भूल गए होंगे, आधे लोग कंजूसी कर, आधे लोग करेंगे नहीं, कोई नहीं, ठीक है, जो बेस्ट लगे करो। चलो बताओ 75 में क्या होगा? आंसर करो। 75% का सवाल है, लगाया है, बताया है, सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आएंगी। मैथ है, प्रैक्टिस करिए, आ जाएगा। बहुत आसान सा है, सिंपल है, बेसिक है। कह रहा है कि रुपये 15 का 20% कितना होगा? तो बहुत आसान है, 15 गुणे 20/100। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, काट दीजिए। 20 पंचे 100 होता है और 15 पचे 75 होता है, तो रुपये 75 आएगा। कितना आएगा? 75 रुपये आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट देखते हैं 76। पिक्टोग्राफ आदर्श प्रदर्शित करता है। पिक्टोग्राफ किसको प्रदर्शित करता है? स्तंभ आरेख को, रेखीय आरेख को, वृत्त आरेख को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन आउट थोड़ा सा हो गया है, मतलब है तो सिलेबस से, लेकिन जो ऑप्शन है वो आपको गलत दे दिया है। ऑप्शन गलत क्यों दिया है मालूम है? क्योंकि जो पिक्टोग्राफ होता है वो ये भी नहीं बनाता, ये भी नहीं बनाता, वो आरेखी आरेख बनाता है। ठीक है, आरेखी आरेख बनाता है, हाँ, आरेखी आरेख बनाता, तो इसमें ऑप्शन नहीं दिया। फिलहाल ये आया नहीं है, तो इसलिए बहुत परेशान ना हो, ध्यान रखो, मे भी आए, शायद आए। 77 पे आइए, क्या कह रहा है? पाई चित्र में प्रदर्शित कुल आंकड़े आधारित होते हैं। जो पाई चित्र होता है, गोल सा, याद आ रहा है? इस पे जो कुल आंकड़े होते हैं वो आधारित किस पे होते हैं? कितनी डिग्री उसकी होती है? तो ये कुछ सर्किल जैसा दिख रहा है, बाकी तो हमें कुछ समझ में यहाँ पे आ नहीं रहा है। 80 180 होता है, 360 होता है, 120 होता है, 90 होता है। तो यहाँ पर जो पाई चित्र की बात कर रहा है, पाई चार्ट एक बनता है, तो कुल आंकड़े जो होते हैं वो 360 के होते हैं। कितने होते हैं? 360 के होते हैं। क्लियर? तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतने क्वेश्चंस इनफ है। मैंने आपकी ये क्लास यहाँ पर की है। आपकी क्लास का नेक्स्ट क्लास आपकी जो भी रहेगी, जैसा भी होगा, हर चीज़ बताई जाती है। टेलीग्राम को ज्वाइन करिए तो आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। जब भी होगी सबको अपडेट मिलेगी, और साइड क्लास का टाइमिंग भी वहाँ पर हर एक चीज़ अपडेट की जाती, बताई जाती। कल मैंने क्लास नहीं, इसलिए बताया था।
और भी जो चीज़ें होती हैं वहाँ पर अपडेट होती है। टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिलेगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो वीडियोज़ को 2 बार देख लीजिए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और क्वेश्चंस हो रहा है तो फटाफट बहुत कुछ होगा और सीखेंगे जानेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।